चलो बच्चों फिर शुरू करते हैं, है ना। आज का टॉपिक हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स। सबसे पहले तो जानते हैं हैलो अल्केन्स क्या होता है और हैलो अरीन्स क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने का हम लोगों का तरीका होगा, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे ये बन रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका हैलो अल्केन्स। हेलो मतलब क्या होता है? हैलोजन, है ना। हेलो मतलब क्या हुआ? हैलोजन। हैलोजन किसके साथ? सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ, है ना। एल्कीन्स। ठीक है, तो हैलो अल्केन्स यानी क्या हुआ? सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है, उसमें जोड़ दो हैलोजन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? हैलोजन। यही हुआ इसका मतलब। तो वो कैसे जुड़ सकता है बताओ? क्या वो ऐसे जुड़ सकता है क्या? कोई भी कार्बन चेन है लंबा सा, बोलो, जुड़ सकता है ऐसे? हम ऐसे जानबूझ के दिखा रहे हैं, अभी बताते हैं। ये ऐसे जुड़ सकता है हैलोजन? बताओ बताओ। हाँ सर। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो, ऐसे एल्केन था हमारे पास, है ना। एल्केन था हमारे पास, इस पे क्या हुआ? इस पे आकर इससे हाइड्रोजन हटा और कौन आकर जुड़ गया? हैलोजन आके जुड़ा। कौन जुड़ा? हैलोजन आके जुड़ा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम सुनी थी कभी? ये एक्स का मतलब क्या यस होता सर। है? एक्स किसका सिंबल होता है? हैलोजन का। किसका होता है? हैलोजन का। तो इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा, ठीक है, एक हाइड्रोजन माइनस हुआ और एक हैलोजन प्लस हुआ, तो क्या बनेगा यहाँ पे? हैलो अल्केन। क्या बनेगा यहाँ पे? हैलो अल्केन। वही तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, है ना? पहले स्लोली स्लोली चलेंगे, फिर थोड़ा सा पेस लेंगे, फिर जहां पे जरूरत पड़ेगा फिर से स्लो चलेंगे। ठीक है, तो आराम से चलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक हुआ हैलो अल्केन, ऐसे हो सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन देखो, ऐसे भी तो हो सकता है। बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है ना, लेकिन इसमें आप टू नहीं लगेगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ बच्चों। तीसरा, यस हो सकता ऐसे है। भी हो सकता है। क्यों दीपशिका? हो सकता यस है। सर प्लीज रिकॉर्ड। पहले थोड़ा सा देखने तो दो। क्या बोल रहे हो? हाँ हो सकता है। ऐसे भी हो सकता। अब तीनों में अंतर क्या है ये बताओ? तीनों में अंतर है इस कार्बन का। ये 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री। ये 1 ये डिग्री 2, ये 3। 2 डिग्री ये कितना डिग्री होगा? 3 डिग्री 3 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? यानी ये जो भी बनेगा हलाइड, ठीक है, अल्काइल हलाइड कौन सा वाला? प्राइमरी वाला बनेगा। ये सेकेंडरी अल्काइल हलाइड बनेगा, जो भी है वो बाद में गिनती कर लेंगे। अल्काइल की जगह जो भी होगा, अल्काइल की जगह जो भी होगा वो यूज कर लेंगे। और ये कौन सा वाला बनेगा? टर्शियरी। ये कौन सा होगा? टर्शियरी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा? अल्काइल हलाइड बन रहा। ये क्या बना बच्चों? अल्काइल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अब हम अभी हर जगह क्या क्या कितना हैलोजन लगाए? एक एक लगाए हैं कि नहीं लगाए? बताओ। हाँ सर। यस चॉप टूट गया। सर क्या हुआ? हमारी क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है। क्या? सर नाम ऑर्गेनिक। पढ़ो एक का। अरे होगा कोई केमिस्ट्री, लीव इट। पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। ठीक है, इधर देखो। तो यहाँ पर कितने लग रहे हैं बच्चों? कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं? कितने हैलोजन? बोलो। एक एक एक। एक। हैलोजन जुड़ा है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे यस वाले को हम लोग बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हैलो अल्केन। क्या बोलेंगे इसको? बोल सकता है ना? हाँ सर बोल सकते हैं। ये हो गया मोनो हैलो अल्केन। अब देखो, मोनो की जगह हम दो भी तो लगा सकते हैं। दो भी तो लग सकता है। बताओ दीपशिका, लग सकता है ना दो? तो दो लगेगा तो क्या बोल नाम सकते हैं। देंगे हैलो अल्केन का? डाई हैलो अल्केन। टाइम। डाई हेलो यस सर। और हेलो, तो ये क्या हो गया? डाई हेलो अल्केन। अब डाई हेलो अल्केन जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
हमसे पढ़ा हुआ है पहले, उनको पता होगा दो तरीके से लगेगा, एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। याद आया दीपशिका? Yes, sir. एक होगा जेमिनल, एक होगा विसिनल। क्या होता है भाई जेमिनल विसिनल? बताओ। देखो दीपशिका बताएगी, बताओ दीपशिका, बताओ। जेमिनल का यही मतलब हुआ ना कि एक ही कार्बन एटम पे एक ही कार्बन पे। ग्रुप, हम्म। यहाँ पे दो हेलोजन अगर लग जाए तो उसी को जेमिनल बोलती थी। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ एक कार्बन से कितने जुड़े हुए थे हेलोजन? एक ही जुड़े हुए थे। बट जेमिनल में कितने जुड़ेंगे? यानी डाई हेलो अल्केन के जेमिनल कितने जुड़ेंगे? दो जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ेंगे? दो। तो इसको बना दो दो, CH2 C के साथ तीन, चलो CH इसके साथ लगा दो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, ऐसा होगा? होगा या नहीं हाँ होगा? सर। Yes, sir. इसको जेमिनल, ये वाला क्या होता है? जेमिनल। जेमिनल में एक ही कार्बन एटम पे दो दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, उनको कहते हैं जेमिनल। मैंने ये बताया था। यहाँ पे चूंकि हैलोजन है, इसीलिए क्या होगा? हैलोजन भी लगेगा दो जगह। ठीक है। विसिनल में क्या हो रहा था? एक कार्बन एटम और उसके बगल वाले कार्बन एटम पे लग रहा था कि नहीं? इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं। Yes, sir. दोनों में अंतर दिखा देते। देख, इसमें एक ही कार्बन पे, विसिनल में क्या होगा? आजू बाजू पे। देखो एक इसी पे है ना दोनों, अब उसमें क्या होगा? एक इस पे होगा, एक उसके बगल वाले कार्बन पे। विसिनल में यही हो रहा था दीपशिका, याद करो, Yes, sir. यही था। याद करो, बताओ, सबको बताओ। हाँ सर, यही था सर। अब देखो यहां पर एक एक्स लगा दो तुम इस पे, यहाँ एक एक्स और एक यहाँ पर एक्स लगा दो, दो जगह हाइड्रोजन। देख रहे हो ये क्या हो गया? विसिनल, आजू बाजू वाले कार्बन पे लगा। दिख रहा है बच्चों? इसको कहते हैं विसिनल। सांभवी समझ में आ रहा है? सांभवी है क्या क्लास में? सांभवी आवाज ही नहीं आ रहा सांभवी। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, सर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको जल्दी से तुम लोग लिख लो, मैं तब तक हटा देता हूँ, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ? इसे हटा। नहीं सर मत हटाओ, नहीं ना, अरे रुक जाओ बस बस। कोई बात नहीं, वीडियो में भेज दूंगा, है ना? ठीक है दीपशिका, तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने तो लिख लिया था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मुझे पता है। अब यहाँ पे दो कार्बन, सॉरी दो हेलोजन लगा, तीन भी तो लग सकता है ना? लग सकता है कि नहीं लग सकता? बोलो। तीन लग सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा हेलो होगा? ट्राई हेलो होगा। यस सर। बताओ बताओ, रेवती समझ में आ रहा है? तीन अगर हेलोजन लगेगा कार्बन एटम पे तो कितना? ट्राई हेलो होगा ना? ट्राई हेलो अल्केन, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड का ही बात चल रहा है, याद रखना। ठीक है, तो तीन लग सकता है हेलोजन, अगर लगता है कौन सा लगा दें? CHI। ठीक है, CHI3। आयोडीन क्या होता है? हेलोजन होता है, तो CHI3 लगेगा तो इसको कहेंगे आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। ठीक है, CHBr3, अगर हम CHBr3 लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसका नाम सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आयोडोफॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। करेक्ट, ब्रोमोफॉर्म। हाँ सही। तुम बोल रही हो क्या? हाँ, CHBr3। ठीक है, अगर CHCl3 लगाए तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? क्लोरोफॉर्म। क्या होगा? फ्लोरोफॉर्म। क्या होगा? फ्लोरोफॉर्म। नाम तो सुने हो ना? नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? ठीक है, क्लोरीन का हाँ स्पेशल सर केस उसको अलग रखना है। क्लोरीन स्पेशल केस है, उसको अलग रखो। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन जब देखोगे वो भी लास्ट में थोड़ा सा एक दो रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, तो वो अभी हटा कर रखते हैं। इतना इजीली लिख देंगे, तुम भी एग्जाम में जाके लिख दोगे और मिल जाएगा नंबर, गलत 0 हो जाएगा, तो मत लिखना। तो ये क्या?
ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब 3 से 4 भी तो हो सकता है ना, बताओ। जैसे क्लोरीन टेट्राहेलोअल्केन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। हो सकता है। हो सकता है। होता है, अभी हम दिखाएंगे। अभी जो रिएक्शन होगा उसमें देखोगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन पूरा गायब और ये पूरा CH4, जैसे कि CCl4 होता है ना। क्लोरीन आके जमा हो जाता है चारों तरफ से, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, देख लो। अभी तो कुछ समझने वाला बात ही नहीं था, क्यों, क्या समझने वाला कोई बात था क्या? इसको लिख लो जल्दी, मैं मिटा देता हूँ। वैसे इसका फॉर्मूला अगर हेलोअल्केन का लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, है ना। CnH2n+1। ठीक है, क्या होगा, CnH2n+1X, ये होता है इसका फॉर्मूला। सब सिंगल बॉन्ड है। किसका फॉर्मूला है? ये इसका जनरल फॉर्मूला हेलोअल्केन का। किसका? हेलोअल्केन का। गॉट इट, गॉट इट। हाँ सर। ठीक है, अब देखते हैं हेलोअल्केन्स जब का अलग अलग रूप हम। अलाइल के बारे में पता है दीपशिका, तुमको मैंने बताया था अलाइल विनाइल, याद आया कुछ? धुंधला धुंधला याद आया? हाँ सर। अभी पूछो। यस। तो देखो, अगर हेलोजन अलाइल के ऊपर लग जाएगा तो उसको बोलेंगे अलाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अलाइल हैलाइड। ठीक है, अलाइल का बताओ क्या था? शायद से एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड ऐसे करके। ऐसा क्या था? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन पे जो अटैच, तो यही हुआ ना, ये दो कार्बन अटैच और इससे अटैच हो जाए कोई, यही था क्या? यस सर। तो इसका कितना हो जाएगा, CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH। ये कितना हो जाएगा, CH, है ना, हो गया। इसको बोलेंगे अलाइल हैलाइड। जो 11 केमिस्ट्री, जो 11 का केमिस्ट्री मतलब जिनका वीक है उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट बाकी लोगों को फटाफट समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इसको कहते हैं अलाइल हैलाइड। ये क्या है, अलाइल हैलाइड। ऐसा ही एक होता है विनाइल हैलाइड, याद है दीपशिका? दीपशिका कॉपी लग रही है तो? यस सर। नहीं सर, कॉपी मेरे पास भी नहीं है। विनाइल हैलाइड में जो डबल बॉन्ड है उसी के साथ अटैच रहता था फंक्शनल उसी ग्रुप। के साथ। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है, बताओ तो। क्या ये हो जाएगा क्या? क्या ये विनाइल हैलाइड होगा? हाँ सर, होगा। अब मुझे एक और चीज बताओ, अभी दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तुम बताना कि कौन सा अलाइल हैलाइड है, कौन सा विनाइल हैलाइड है। बना दे। सर हमें कैसे पता चलेगा ये विनाइल है या ये एलाइल है? हम जब पढ़ा रहे थे, जब पढ़ाए थे अलाइल विनाइल, तब तुम किस दुनिया में थी? स्मृति, तुम तो क्लास आती थी, तुम आती थी ना, झूठ मत बोलना कि नहीं आते थे। हाँ सर। तो हाँ सर आती थी, फिर भूल गई। बहुत अच्छी बात, बहुत भूल खुशी का गई। बात, बहुत खुशी का बात। रेवती, लो जल्दी बताओ। रेवती नायर, क्या तुम्हें पता है अलाइल विनाइल के बारे में, याद है जो क्लास 11 में पढ़ी थी तुम? चलो, तो इसमें बताओ कौन सा अलाइल हैलाइड, कौन सा विनाइल हैलाइड, जल्दी बताओ। मैंने कंसेप्ट यहाँ पे बताया, अब तुम लोग मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर, सांभवी तुम भी सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी बता दो कौन सा अलाइल, कौन सा विनाइल। अनिकेत तुम भी बता सकते हो, जल्द। नहीं बताओगे, हम बताएं? सर फर्स्ट वाला विनाइल है। फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू दीपशिका। विनाइल सर, फर्स्ट वाला विनाइल, सेकंड वाला भी विनाइल। सेकंड वाला भी विनाइल, ओके। नहीं नहीं नहीं, सॉरी गलत हो गया, अलाइल वो होगा सर। अनाइल है, अनाइल। ये वाला
थर्ड वाला भी अनाइल। Align. वाला भी अलाइन। देखो बच्चों कैसे, मैंने बोला अलाइन के लिए क्या कंडीशन है कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उस पे होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, उस पे जुड़ा हुआ है, तो यही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये हो गया अलाइन। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है और उस पे जुड़ा है ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कंडीशन फॉलो हो गया, तो ये अलाइन हलाइड है, ठीक है। जबकि ये विनाइल हलाइड है क्योंकि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन वाले पे जुड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हलाइड। अब हम लोग बेंजाइल हलाइड के बारे में भी देख लेते हैं, इससे लिख लो, ये सब लिख लो, ये है विनाइल हलाइड का स्ट्रक्चर, वो अलाइल हलाइड, ये अलाइल हलाइड, ठीक है, लिख लिया। चलो आगे चले। तो वो मत मिटाने का बेंजाइल हलाइड क्या देखेंगे बच्चों, बेंजाइल हलाइड है ना। बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड में कुछ भी नहीं करना, क्या करना, कुछ भी नहीं करना। तो करना क्या है, बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन जुड़ाओ, ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन जुड़ाओ और उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ाओ, समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हलाइड। क्या बोलेंगे उसको, बेंजाइल हलाइड, ठीक है, समझ में आया। ये क्या होगा, ये क्या होगा, बेंजाइल हलाइड है ना, बेंजीन के साथ कार्बन, बताओ दीप्सिका, तो बेंजाइल हलाइड। है कि नहीं, बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अब इसको तुम कैसे भी बना दो, ठीक है, यहाँ भले ही तुम CH3 लगा दो या फिर यहाँ पे C लगा के X लगा दो, बट ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, बेंजाइल हैलाइड, क्या हो जाएंगे, बेंजाइल हैलाइड। समझ में आ रहा है, समझ में आया। हाँ सर आ गया। यस चलो आगे चलते हैं, अब हेलो अरीन्स को थोड़ा सा देख लो क्या मामला है, हटा दीजिए। बेंजाइल हैलाइड जिसको समझ में आया वो हेलो अरीन्स तुरंत समझ लेगा क्या होगा, हटा देंगे बेंजाइल हैलाइड, हटाएंगे, ठीक है, ये हटा दें, बोलो स्मृति हटाएं, हाँ सर हटा दीजिए। इसके बारे में क्या, नहीं सर मुझे इसके बारे में क्या ख्याल, क्या ये बेंजाइल हैलाइड होगा, बेंजाइल हैलाइड होगा। हाँ सर। नहीं, मैंने बोला है कि बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन पे हो हैलोजन, मैंने ये बोला है। मैंने क्या बोला कि बेंजीन जुड़ा हो और बेंजीन के साथ जो कार्बन है उस पे जुड़ा हो हैलोजन, तो होगा वो बेंजाइल हैलाइड। चाहे तुम कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दो, कुछ भी बना दो, ये भी हो गया बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। लेकिन ये बेंजाइल हैलाइड नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है ना, समझ अंतर नहीं दिख रहा क्या तुमको, वो डायरेक्ट का डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बोलो, अरे बोलो यार। हाँ सर समझ आ गया। बहुत दुख के साथ क्लास यहीं टर्मिनेट करना पड़ेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ, ये डायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इन दोनों में डिफरेंस तो दिख रहा है ना तुम्हें, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं हैलोरिन्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हैलोरिन। समझ में आया किसी को, हाँ सर किसी को कुछ भी सर। समझ में आया है, सर ये है हैलोअरीन, ठीक है। तो ओ गुरुजी। बेंजाइल हैलाइड और हैलोअरीन में डिफरेंस जो है वो याद रखना है तुम लोगों को। अब कोई भी स्ट्रक्चर बना दो जिसमें तुम हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन के साथ जोड़ रही हो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये क्या हो गया, हैलोअरीन हो गया, क्या हो गया ये, हैलोअरीन। अब तुम चाहती हो इसे में एक और एक्स लगा दो, ये क्या हो गया, हैलोअरीन हो गया, ठीक है। तुम चाहो तो CH3 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक्स तो होना चाहिए, ये क्या हो गया, हैलोअरीन, क्या हो गया, हैलोअरीन। समझ में आ गया, कुछ भी करो बट हैलोजन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन रिंग के साथ। समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, हैलोअरीन, या फिर बोलते हैं अराइल हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
बताओ कितना ये लोग स्लो है। हटा दें, हटा दें। नहीं सर, एक मिनट सर, नहीं नहीं ना, सर, मत हटाओ सर। नहीं हेलोडीन्स का डिफरेंस कैसे रुक जाओ सर। सर, कैसे से हो आप इतना जल्दी हटा देते हो? मैं वीडियो भेज दूंगा स्मृति, है ना, थोड़ा सा जल्दी से सिलेबस कवर कर देते हैं, वीडियो भेज के। है मेन प्रॉब्लम है समझ में आना चाहिए, मेन बात है समझ में आना चाहिए। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में मेन जो है प्रिपरेशन से ही सवाल आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले बोले थे कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, हेलो अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी हेलो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेलो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है, या फिर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता तो क्या बोलते हैं इसको, अराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। समझ में आ रही है बेंजीन रिंग के साथ, समझ में आया कुछ? यस सर। अनिकेत, इसको बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? इसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। तो अभी हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, ये प्रिपेयर करने वाले हैं, क्या है, सर बेंजाइल। ठीक है। सर बोलो, बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड देखे नहीं अभी, जब बेंजीन के नहीं ऊपर कोई नहीं। कार्बन कनेक्टेड हो और उस कार्बन पे हो हैलोजन, उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। समझ में आया? गुड। ओके। तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, RX। क्या, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन बहुत सारे मेथड है, जिसमें हम लोग पहला मेथड यूज करने वाले हैं, एल्केन से बनाने का। किससे बनाएंगे, एल्केन से डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाएंगे और बनाएंगे। समझ में आया? बोलो, लिखे, शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कितने बच्चों को ये शब्द अभी भी याद है। रेवती नायर, जल्दी बताओ। सांबवी, दीक्षिका, स्मृति, अनिकेत, मैंडी। सब बच्चे अनम्यूट करो, जो अनम्यूट नहीं करोगे फ्री हो जाओगे, जल्दी बताओ। रेवती का सुनाई नहीं दिया। अनिकेत, एक बार मुझे फिर याद से नहीं कष्ट है। करोगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? याद है, फिर ये बोलो ना, ऐसे बोलो। FRSS लिख दिया आपने, FR, याद है? फ्री रेडिकल, थोड़ा बहुत याद ही है। बोलो, याद है? थोड़ा बहुत याद है सर, एक बार बता दो याद आ जाएगा। चलो, ये अब बताया तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना क्लास 11 में, बट इसका कंसेप्ट थोड़ा सा हम देते चलते, है ना। चलो, तो हम क्या तैयार करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं अल्काइल हैलाइड। हम क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्केन से डायरेक्ट हैलोजनेशन करवाएंगे, यानी डायरेक्ट उसको हैलोजन देंगे और करवा देते हैं रिएक्शन, करवाएं। और मैंने एक चीज बोला है कि क्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, वो बॉम्ब की तरह विस्फोट होने लगेगा, तो उसको हम लोग बचा के रखेंगे। मत पूछना यहाँ पे कि सर आपने क्लोरीन का क्यों नहीं करवाया रिएक्शन, है ना, मैंने रीजन पहले ही दे दिया, ठीक है। तो पहले करवाते हैं अल्केन। रीजन एक बार फिर से देना, रीजन एक बार ब्लास्ट फिर हो से जाएगा, सर। जाओगी रिएक्शन करवाने, ब्लास्ट हो जाएगा, क्या फायदा फिर। अच्छा हाँ, ओके। जैसे इस सबको करवाते हैं ना, वैसे नहीं करवाएंगे उसको, वो थोड़ा स्पेशल है ना। फ्रॉम एल्केन, अल्केन, ठीक है। अल्केन से करवाते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन। क्या करवाएंगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन तुमने क्लास 11 में FRSR में पढ़ा, तो उसी का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। और जो रिएक्शन अभी यूज हम लिखने वाले हैं वो तुम पढ़ चुके हो, क्लास 11 में पढ़े थे ना। मुझे उम्मीद था कि यही रिस्पॉन्स आएगा, यही ठंडा वाला रिस्पॉन्स, ठीक है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम लोग करवा रहे हैं। सबसे पहले किसका करवाएंगे, क्लोरीन का। किसका करवाएंगे, क्लोरीन का, ठीक है। तो एल्केन ले लो, हम ले लिए CH4। क्या लिए हैं, ध्यान से देखना, CH4।
हम इसका पूरा मैकेनिज्म अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म क्लास 11 का, ठीक, लेकिन जो रिएक्शन क्लास 12 का है उसका हम बताएंगे। तो CH4 हमने ले लिया Cl2, क्या ले लिया Cl2, ठीक है। अब जब सनलाइट में इसको रखेंगे या इसको जब सनलाइट मिलेगा तो ये एक रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन इनिशिएट करेगा बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये Cl2, ठीक है, H, ठीक है। जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसका मैकेनिज्म तुम लोगों को पता है क्या होता है? ये थोड़ा सा आइडिया दे दे साइड में, जल्दी बताओ, आइडिया दे। हाँ सर दे दीजिए। यस क्या आइडिया तो अब बचा नहीं, अब तो बी हो गया वो, है ना। चलो मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने का छोटा सा प्रयास करूंगा तुम जैसे महानुभावों के पास, ठीक है। Cl2 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो Cl ऐसे रहेगा, होगा या नहीं होगा बताओ। अब तुम बोलोगे ये तो पता ही है हमको, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों मिलकर खुशी से, यही होगा ना। अब जैसे ही Hν यानी सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा ये टूट जाएगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। कैसा होगा? होमोलाइटिक फिजन। समझ में आ रहा है कैसा फिजन होगा? होमोलाइटिक। होमोलाइटिक। हम काफी डिटेल में बोल रहे हैं क्लास 11 में। ये होमोलाइटिक फिजन होगा, यानी ये बनेगा क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, ये बनेगा क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, ये क्या बनेगा? क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, और यहाँ भी क्या बनेगा? क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ये सब क्लास 11 का हम बता रहे हैं। यस सर, अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा मीथेन के पास, ठीक है, ये क्या आएगा मीथेन के पास, ठीक है, और बोलेगा चलो एक हाइड्रोजन को फ्री कर दो और तुम आ जाओ, ठीक है। ये क्या बोलेगा इसको कि एक हाइड्रोजन को तुम्हें फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन भी टूटेगा, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये होगा CH3 और ये होगा H, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्लोरीन किसके पास जाना चाहेगा? हाइड्रोजन के पास या CH3 के पास? याद करो किसके पास जाता था? CH3। नहीं, ये जाना हाइड्रोजन चाहता था हाइड्रोजन के पास। बहुत अच्छा पढ़ाई की। ये जाता था हाइड्रोजन के पास, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये बना लिया HCl। अब ये बेचारा गुस्से में, तो तुमने मुझे तोड़ा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा, है ना। ये क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा, ठीक है। वो क्लोरीन, यानी ये एक चेन शुरू हो जाता है, ये रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर उसमें से वो एक को ले लेगा, फिर एक फ्री रेडिकल क्लोरीन बचेगा, फिर वो फ्री रेडिकल क्लोरीन फिर से दूसरे मीथेन को तोड़ेगा, और ऐसे सिलसिला ये क्या होगा? चलता रहेगा। तुम देख लो, एक बार सनलाइट पड़ा यानी ये एक बार इनिशिएट कर देता है उस रिएक्शन को। क्या करता है? एक बार इनिशिएट कर दिया और वो अपना चल रहा है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। चलो वेरी गुड। यस सर। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, ऊपर से बता के निकलते चले, क्योंकि तुम लोग वैसे भी बोर कर देते हो। रिस्पॉन्ड नहीं करते 9। अब देखो Hν, ठीक है, इसको क्या मिल गया? Hν, ठीक है। अब Hν मिला तो ये क्या बनाएगा बताओ? ये बनाएगा भाई CH3Cl, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? CH3Cl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो जी सर। बताओ। बना दिया जी सर। CH3Cl। साथ में क्या बनाएगा ये? HCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मैंने अभी क्या बोला? एक CH जो फ्री रेडिकल रहेगा वो एक क्लोरीन को पकड़ लेगा, दो क्लोरीन में से, फिर वो क्लोरीन क्या करेगा? एक जो बचेगा वो दूसरे CH4 को तोड़ेगा और HCl बनाएगा। फिर जो CH3 फ्री रेडिकल बचेगा वो दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा। बताया था ना, तो एक CH3Cl बनाता रहेगा। CH3Cl किसकी वजह से बनेगा? ये बनेगा CH3 फ्री रेडिकल की वजह से, और HCl किसकी वजह से बन रहा? क्लोरीन के फ्री रेडिकल की वजह से। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ सर। यस। हाँ सर, समझ आ गया। इसका नाम क्या तुम लोग बोलते हो? क्लोरोमीथेन, IUPAC, या कॉमन नेम बोलते हो मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलते हो? लिख लो यहाँ दोनों नाम, पहले बोल दिया, दोनों नाम लिखना। कोई अगर ये सोच के बैठा नहीं नहीं मैं तो स्टैंडर्ड आदमी हूँ, मैं तो IUPAC लिखूंगा, तो फिर गलत हो जाएगा उसके साथ, है ना।
अब ये हमसे मत पूछना कि कॉमन नेम अभी तक क्यों चल रहा सिस्टम में है तो चल, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड, ओके। तो अब ये तुमको लगा कि अब तो सब बन गया सर, बहुत इजी है, हो गया काम खत्म, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, अरे लगा कि नहीं लगा? हाँ खत्म तो हो लेकिन गया, ऐसा अपडेट होता नहीं चाहिए। है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब क्या करेगा, क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है बैठा है ना एक और, वो देखेगा इसको, तो इसी को पकड़ लेगा, जो मिलेगा इसी को पकड़ लेगा। अब किसको पकड़ेगा देखो, क्लोरीन जो तोड़ा हुआ है वो देख रहा है कि CH3Cl है, तो CH3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे बैठा हुआ है, वो बोलेगा हाँ भाई इसको फ्री करो तुम, तो वो इसको भी फ्री करेगा और फिर बन जाएगा फ्री रेडिकल। जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा तो ये तो इसको लेके उड़ गया, देख रही हो ना, ये फिर से HCl को लेके उड़ गया। अब बेचारा फिर से गुस्से में, फिर बोलेगा हम और क्लोरीन को तोड़ेंगे, क्लोरीन को तोड़ के यहाँ पे अपने क्लोरीन लगा देगा, अब बचा दो। यानी ये क्या होगा, ये CH3Cl क्या बनेगा अब, CH2Cl, फिर ये आगे चल चल और साथ में क्या बनाएगा HCl, साथ में क्या बना रहा है HCl, ये फिर आगे जाके क्या बनाएगा तो CH, सर क्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए ना, तभी तो होगा फिर क्या रिएक्शन। बनाएगा जब CHCl, कमी होगा तो कहाँ से होगा? एक मिनट भाई एक मिनट, फिर क्या बनाएगा HCl, ठीक है, ये चेन चलता जाएगा, फिर ये क्या बनाएगा CCl4, क्या बनाएगा ये CCl4 प्लस बना देगा HCl। तुम लोग जरा नीचे लिखना अपना सही से लिखना, हम नहीं लिखना। तो ये क्या बनाएगा साथ साथ, CCl4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और प्लस HCl, बोलो बना दिया कि नहीं बना दिया, बताओ। CCl4 प्लस HCl, तो ये इसका चलता रहेगा। तुम सोच रही कि अच्छा खुशी से कि सर मैंने तो क्लोरोमीथेन बना दिया, बट नहीं, तुमने बहुत कुछ बना दिया, ठीक है, और तुमको पता भी नहीं चला, तुमने इतना सारा चीज बना दिया। समझ में आया कुछ? तो ये तो अब काफी दिक्कत वाली बात हो गई ना क्लोरोमीथेन के साथ, अब तो बहुत ज्यादा बन गया, क्या किया जाए इसका, इतना तो तुमको नहीं बनाना था, तुमको क्या बनाना था, ये बनाना था RX, यही बनाना था ना। सर एक डाउट है, क्या बोलो। सर अगर हम ये एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बन जाएंगी, फिर सेपरेट कैसे करेंगे? क्या कहना चाह रही हो? अगर हम ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो ये सारे फॉर्म हो जाएंगे, फिर अगर हमें कोई एक चाहिए होगा तो उसे कैसे निकालेंगे? अभी तो कहानी शुरू हुआ है दीपिका, तुम तो बीच में खामखा कूद रही है ना, ये सब गंदी बात है, गलत बात, ऐसा नहीं करते है ना। चलो ये हो गया, और ज्यादा डिटेल के लिए तुमको क्लास 11 के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना चाहिए फिर से, जहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हैलोजिनेशन कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, उसी पर क्यों आएगा, स्टेबिलिटी क्या होगा फ्री रेडिकल का, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, बहुत दिक्कत हो गया कि नहीं, हमें बनाना था अल्काइल हैलाइड, पर ये तो कुछ और ही बनता चला गया, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा ना हो उसके लिए दो चीज कर सकते हैं, अगर हम क्लोरीन को बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रखें तो इसको किया जा सकता, बट इसको लैब में नहीं किया जा सकता ऐसे, क्योंकि जो अपैरेटस चाहिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उसको लैबोरेटरी में सेटअप करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सेटअप किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पे, किस पे किया जाता है, इंडस्ट्री लेवल पे सेटअप किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन को लिमिटेड रखा जाता है। और अगर मान लेते क्लोरीन लिमिटेड ना भी हो, हम बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, तो भी क्या होगा, यही बनेगा, तो भी क्या होगा, यही बनेगा, क्योंकि देखो ये बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे ये नहीं बनेगा, बनेगा थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन मेजर अमाउंट यही बनेगा, क्या बनेगा, मेजर यही बनेगा और खत्म हो जाएगा, क्लोरीन खत्म हो गया, वो बन गया। समझ में आया? तो इसके बारे में अभी एक लिख लेते हैं कि ये इंडस्ट्री के लेवल पे क्या होता है, टाइम, अच्छा टाइम नहीं बचा, कोई नहीं, जल्दी से आओ लिख ले, ये वाला पूरा लिख लिया हो तुम लोग? यस सर। हाँ, तो इसमें एक लाइन लिख लो, नॉट प्रिपेयर्ड इन, सॉरी नॉट प्रेफर्ड इन लैब, इसको लैब में प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है, बनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसका नोट्स बना लेना, और स्पेलिंग गलत हो तो उसको भी देख लेना,
और मुझे भी बता देना। लैब में इसको प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे, लैब में। अच्छा लैब, सॉरी इंडस्ट्री में। लैब में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि मिक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों, क्या बन जाएगा, मिक्स प्रोडक्ट, है ना। जैसे ये बोल रही थी अभी, कौन बोल रही थी, दीपशिका। हमको तो चाहिए था अल्काइल हैलाइड, मिल गया बहुत सारा चीज। मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। बन गया। तो फिर इंडस्ट्री में नहीं बनेगा मिक्स प्रोडक्ट? नहीं, उसके लिए जो अपैरेटस चाहिए वो सब हो जाता है, ठीक है। काफी कंट्रोल करके इसको करवाया जाए। और एग्जाम में यही लिख के आना, ज्यादा वहां पे 3-5 मत कर देना, समझे, कि इंडस्ट्री में होता है, यहाँ होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है इंडस्ट्री में। कहाँ पर होता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल मेथड में इसको यूज करें। सर हो गया? सर ये